नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन करना साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो अगर इस क्वेश्चन में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी फार्मूला बन जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन 2a का फार्मूला। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 2 से यहाँ से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह आपका नेक्स्ट, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी। ये फार्मूला होता है साइन 2a, ए के प्लेस पे आपका कितना है ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यह आपका इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे 2ax प्लस बी को t मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका लेट 2ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 यहाँ पे a dx हो जाएगा प्लस b कांस्टेंट फंक्शन 0 हो जाएगा, और इधर आपका t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। यहाँ से आपका dx की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे dx की वैल्यू अभी पुट करना होगा। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2a हो जाएगा। इस वैल्यू को हम क्या करें, यूज कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपका साइन 2, यहाँ पे 2ax प्लस बी, इसके प्लेस पे हमने क्या माना है, t माना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, इंटू dx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2a हो जाएगा। 2a कांस्टेंट फंक्शन, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, 1/2, यहाँ से 2a बाहर करेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, इंटू 2a हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आपका कितना बचेगा, साइन t dt हो जाएगा। अब इस फंक्शन को क्या करिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/4a हो जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, माइनस कॉस t, ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस t हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो i इज इक्वल टू आपका 1/4a, माइनस बाहर कर लेते हैं, कॉस t, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t इज इक्वल टू है कितना, 2ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यह इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी को आप टी मान लीजिए। तो यहाँ से आपका मानेंगे इसको, सपोज आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू भी आपको पुट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए हो जाएगा। अब इसका यूज आपका, इन दोनों का यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसके प्लेस पे t हो जाएगा, ये अंडर रूट टी हो गया, इंटू डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो डी एक्स की वैल्यू आपका डी टी बाई ए है। तो यहाँ से आपका a कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो a बाहर करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन, यहाँ पे t अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 इंटू आपका डी टी हो जाएगा। अब इस फंक्शन को क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका i इज इक्वल टू 1/a इंटू इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक्स पावर एन के फॉर्मेट का है। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है t के पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू आपका 1/a, t के पावर आपका 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3/2, और नीचे भी आपका 1/2 प्लस 1 करेंगे तो यह भी कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो यहाँ पे देखिए 3/2 है, फ्रैक्शन रिवर्स होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/3a, और यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो t इज इक्वल टू है कितना, ए एक्स प्लस बी। तो t का मान रख लेंगे तो यह ए एक्स प्लस बी होल के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यह इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन करना है x अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। तो यहाँ से अंडर रूट में जो x प्लस टू है इसके प्लेस पे आपका सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t। तो इसको सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ से मान लीजिए लेट x प्लस टू इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx या कांस्टेंट टर्म इसका जीरो हो जाएगा और t का कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका यूज हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका कितना मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू आपका मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए x प्लस टू के प्लेस पे t रख देंगे, तो यहाँ पे x आपका बचा हुआ है। तो x आपका x को भी आपको एलिमिनेट करना है, तो x को हम एलिमिनेट कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल t में। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आपका कितना मिलेगा, t माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से x के प्लेस पे रख लेंगे t माइनस टू इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू के प्लेस पे कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और यहाँ से dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, dx इज इक्वल टू कितना होगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट टी को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट का मतलब t के पावर 1/2 और यहाँ पे t है तो ये कितना हो जाएगा, t इंटू टी के पावर 1/2 का मतलब ये आपका t के पावर 1/2 माइनस यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन। देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो t के पावर आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, इसका मतलब आपका यह 3/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी आपका सेपरेट कर दे रहे हैं, यह कितना हो जाएगा, dt माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 इंटू dt। अब दोनों फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यह एक्स पावर n के फॉर्मेट का है, तो एक्स पावर n का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, यह t के पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1। इसके बाद आपका माइनस 2 है, यहाँ पे आपका t के पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1, 3/2 का मतलब 1.5 प्लस 1 2.5 का मतलब आपका 5/2, t के पावर कितना हो जाएगा, 5/2 अपान ये नीचे कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 2, यह कितना हो जाएगा, 3/2, t के पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू फ्रैक्शन रिवर्स होगा, तो यह t 2 हो जाएगा, t के पावर 5/2 अपान 5 हो गया, माइनस यह फ्रैक्शन रिवर्स होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 t के पावर 3/2 अपान 3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो t इज इक्वल टू है कितना, x प्लस 2। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 2, यहाँ पे t की वैल्यू x प्लस 2 पुट कर लेंगे तो x प्लस 2 के पावर 5/2 हो जाएगा अपान 5 हो गया, माइनस 4 t की वैल्यू x प्लस 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा अपान 3 हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यह इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी।